Hello everyone, welcome back to Supremo classes. I hope you are safe and healthy. And in this video, I am discussing 41 important MCQs on Mines Act 1952. और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है. So watch this video till end. And without wasting your time, let's begin the video. When did the Mines Act comes into force? 1 जुलाई 1952 को ये एक्ट एनफोर्स हुआ. Why the Mines Act 1952 was enacted to enforce for measures of safety and welfare of laborers working in coal, metallic, ferrous and oil mines. जो वर्कर्स काम करते हैं कोल, मेटालिक, फेरस एंड ऑयल माइंस में, तो उनके सेफ्टी के लिए और उनके कल्याण के लिए ये एक्ट एनफोर्स हुआ. स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम 4 जुलाई को एग्ज़ाम है. माइंस एक्ट पे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उस पर मैं आज वीडियो बना रही हूँ. ये शुरू है वीडियो, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो है और एक रिक्वेस्ट आई है, मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी वो वीडियो भी. राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013. कल या परसों में अपलोड कर देती हूँ इस पे भी वीडियो. मेरा पीएचडी का रिसर्च वर्क का काम शुरू है, इसलिए मेरा बिजी शेड्यूल है, इसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है. लेकिन जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट में बताया करिए. मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाया करूँगी. ओके, नेक्स्ट है, what is the object of the Mines Act 1952? The main object of the act is to provide labor safety of the mines as well as to amend the regulate the legislation for the betterment of laborers and workmen employed in it. तो अभी बताया था वही ऑब्जेक्ट है कि लेबर्स के कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके सेफ्टी के लिए, बेटरमेंट के लिए ये एक्ट एनफोर्स हुआ. Minerals means all substances which can be obtained from the earth. सेक्शन 2JJ सेक्शन भी याद रखना है. मिनरल्स मीन ऑल सब्सटेंसेस विच कैन बी obtained from the earth by mining, drilling, dredging, hydraulicking, quarrying or any other operation and includes mineral soils which in turn include natural gas and petroleum. तो याद रखना है मिनरल्स कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, ऑप्शन में आपको पूछा जा सकता है, इसलिए डेफिनेशन अच्छे से याद रखिए. मिनरल्स सेक्शन 2JJ. ओके, तो मिनरल्स मीन ऑब्टेन कैसे किए जाते हैं फ्रॉम द अर्थ बाय माइनिंग, डिगिंग, ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, quarrying or by any other operation and includes minerals, oils also, which in turn include natural gas and petroleum. Does the Mines Act apply coal mine in iron, gold, copper, silver mines, oil wells all? तो all of them को Mines Act apply होता है. According to the Act, who is given notice before starting the mining operation? Chief Inspector, Controller of Indian Bureau of Mines, District Magistrate. All of them options are correct है. तो नोटिस बिफोर स्टार्टिंग द माइनिंग तो किसको दी जाती है? तो चीफ इंस्पेक्टर, कंट्रोलर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. What is the age of an adult according to the Act? 18 years. For how long is a person absent from work in reportable injury more than 72 hours? जो व्यक्ति कार्य से कितने समय तक अनुपस्थित होता है रिपोर्टेबल इंजुरी में, तो हाउ लॉन्ग, तो मोर देन 72 आवर्स. कमिटी मीन्स अ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12. इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना है. सेक्शन 12 कमिटी मीन्स कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12.
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ कमिटी, कमिटी के कौन कौन से फंक्शंस है? अ कमिटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विच विल लुक आफ्टर proposals for making rules, regulations and recommendation for the central government, inquiring into accidents or other matters which are referred to it by central government and make reports upon, and hearing and deciding appeals or objections against notices or orders or the regulation rules or bylaws there under. all the above options are correct है. तो ये functions है कमिटी के. व्हाट आर द पावर्स ऑफ कमिटी, कमिटी के पावर्स कौन कौन से है? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम on oath, compelling the production of documents and such other matters as may be prescribed. तो all the above options are correct है. तो ये पावर्स है कमिटी के. बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये आपके लिए. एग्जाम को जाते वक्त भी वीडियो देख के जाना है, डेफिनेटली आपको यूजफुल रहेगा. अ पर्सन इज रिक्वायर्ड नॉट टू वर्क इन एनी माइन फॉर मोर देन 6 days in any given week. Which section of the Mines Act 1952 impose binding to give notice of accident in mine? Section 23 of the Mines Act 1952. ये Mines Act जो है 1952 है और रूल्स जो है वो 1955 है. ये डिफरेंस आपको याद रखना है. Reportable injury, an injury other than a serious bodily injury which involves or in all probability will involve the enforced absence of the injured person from the work for a period of 72 hours or more. तो जो व्यक्ति कार्य में कितने समय तक अनुपस्थित है तो रहती है 72 hours more than, तो that is a reportable injury. Who appoint qualified medical practitioner to be certifying for the purpose of this act? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. Who select the members of the committee? members of committee भी कौन सेलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. According to the act, how many days prior notice is given before starting the mining operation? तो notice given under subsection 1 shall be given as to reach the person concerned at least 1 month before the commencement of any mining operation. Before 1 month commencement of any mining operation. Who is the responsible for the nursery, bathroom, canteen? Owner and agent both are responsible. Open cast working, that is khuli khan, means a quarry, that is to say an excavation where any operation for the purpose of searching for obtaining mineral has or is being carried on, not being a shaft or an excavation which extend below suprajacent ground. ATF stands for in Mines Act तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल. सीरियस बॉडीली इंजुरी आपको ऑप्शंस में अलग अलग दे जाते हैं. अगर आप एक साथ ही पढ़ते हैं सीरियस बॉडीली इंजुरी तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते ऑप्शन में. सीरियस बॉडीली इंजुरी मीन्स एनी इंजुरी विच इन्वॉल्व और इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल इन्वॉल्व द परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट. क्या? परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट और सेक्शन ऑफ द बॉडी or the use of any part or section of body or permanent loss of injury to the sight and hearing, अपने आँखों की रोशनी, सुनना, और any permanent physical incapacity or the fracture of any bone or one or more joints or bones of any phalanges of hand or foot. phalanges means क्या? अपने फिंगर्स और टोज को अगर फ्रैक्चर होता है दैट इज अ फलांजिस. ओके.
Week means a period of 7 days beginning at midnight on Saturday. Midnight of Saturday से जो शुरू होता है, that night or such other night as may be approved in writing for a particular area by the chief inspector or an inspector. That is a week. Okay. In this act, references to time of the day are references to Indian Standard Time being 5.5 hours ahead of Greenwich Mean Time. If any area in which Indian Standard Time is not ordinarily observed, जहाँ इंडियन टाइम ऑब्जर्व नहीं होता, द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर स्पेसिफिक मेक्स रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर टाइम के लिए, स्पेसिफाइंग द एरिया, डिफाइनिंग द लोकल मीन टाइम ऑर्डिनरीली ऑब्जर्व देयर इन एंड परमिटिंग सच टाइम टू बी ऑब्जर्व इन ऑल एनी ऑफ द माइन सिचुएटेड इन द एरिया. ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट है. हु अपॉइंटेड चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती हैं. सेक्शन 9A डील विथ फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे. हेलो स्टूडेंट्स, और मेरी जो इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल प्लेलिस्ट है. वो उसमें मैंने MCQ सीरीज़ पे प्लेलिस्ट बनाई है. लॉ सब्जेक्ट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रिसेंटली अमेंडमेंट हुए हैं 18 और 19, 20, उस पर भी मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है. क्विक रिविजन सीरीज़ बनाई है, जुडिशियल प्रिपरेशन सीरीज बनाई है, लैंडमार्क केस लॉ सीरीज बनाई है. ऑल अदर जो इम्पोर्टेंट मेरी प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है. आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, वो लिंक आप देख सकते हैं. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी. और प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपकी एग्ज़ाम है आप 4 जुलाई से, शायद तो आपके लिए ही वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को. Is it covered under serious body injury, permanent damage to the limb or part, drowsiness or permanent loss of hearing, break of bone or limb? तो all the above जो है covered होते हैं under serious body injury. आपको पूरा बताया था मैंने serious body injury में क्या क्या है. Which of the following is function of committee constituted under some subsection 1 of subsection 12? तो कमेटी के फंक्शंस कौन कौन से हैं? कंसिडर प्रपोजल फॉर मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट एंड मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंक्वायर इनटू सच एक्सीडेंट्स और अदर मैटर्स एज मे बी रेफर टू इट by the central government from time to time and make report thereon, and subject to the provisions of the subsection 2, hear and decide such appeals, objections against notices or orders under this act or the regulation, rules or bylaws thereunder as they are required to the refer to it by this act or as may be prescribed. तो all the above जो है ये functions है कमेटी के. सेक्शन 18 डील विद ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर, एजेंट्स एंड मैनेजर्स. सेक्शन 40 डील विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो 18 years of age. No person below 18 years of age shall be allowed to work in any mine or part of thereof. तो सेक्शन 40 कहता है कि पर्सन अलाउ नहीं है बिलो 18 years of age तो काम करने के लिए लेबर वर्क. No person below 18 years of age shall be allowed to work in any mine. Okay. Section 32 deal with night shift. Calendar year start from a calendar year shall be mean the period of 12 months beginning with the first day of January.
आपको कंफ्यूज हो जाएगा, एग्ज़ाम में ऑप्शंस अलग अलग आ जाएंगे, मार्च से आ जाएगा कोई, लेकिन कंफ्यूज नहीं होगा। माइनैक्स का कैलेंडर ईयर जो है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी इन एनी ईयर। हु हैव पावर टू मेक एग्जाम्शन रूल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स है एग्जाम्शन रूल्स बनाने के। सेक्शन 2p, where work of the same kind is carried out by two or more set of person working during different periods of the day. Each of such sets is called relay and each such of periods is called a shift. Section 2k, office of the mine means an office at the surface of the mine concerned. सेक्शन 19 डील विथ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर जो है वर्कर को फैसिलिटेट करना चाहिए, जहाँ पॉइंट मेन पॉइंट है उनको पीने का पानी प्योर वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। सेक्शन 19 में मेंशन है इसके प्रोविजंस। सेक्शन 29 डील विथ कॉम्पनसेटरी डेज ऑफ रेस्ट। Section 46 deal with employment of women. Section 24 deal with power to government to appoint court of inquiry in cases of accidents.